हवा में उत्सुकता छाई हुई है। लोगों का समंदर जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। हम प्रयागराज भारत में हैं, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर। यह महाकुंभ 2025 है, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला, आस्था और भक्ति का एक ऐसा नजारा जो भारत और दुनिया भर से लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। कुंभ मेला, जिसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, हर 12 साल में 4 पवित्र शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस साल प्रयागराज इस असाधारण आयोजन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 35 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्री आ रहे हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, यह हिंदुओं के लिए जीवन भर की तीर्थ यात्रा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि कुंभ के शुभ समय में संगम के पवित्र जल में एक बार डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस साल के महाकुंभ को एक दुर्लभ ग्रह संरेखण के कारण विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है, जो समुद्र मंथन और अमृत के गिरने के प्राचीन मिथक को दर्शाता है। आस्था, पौराणिक कथाओं और खगोलीय महत्व के इस मिश्रण से वातावरण गूंज रहा है। कुंभ मेला आस्था की शक्ति और आध्यात्मिक संबंध की मानवीय लालसा का प्रमाण है। यह एक याद दिलाता है कि तेजी से धर्मनिरपेक्ष होते दुनिया में भी प्राचीन परंपराओं का आकर्षण और अर्थ की खोज मजबूत बनी हुई है। जैसे जैसे हम भीड़ में आगे बढ़ते हैं, हम मानवता का एक रंगीन रूप देखते हैं। भगवा वस्त्रधारी साधु जिनके शरीर पर राख लगी है, बच्चे वाले परिवार, लाठी के सहारे चलने वाले बुजुर्ग तीर्थयात्री, सभी एक साझा आस्था और आध्यात्मिक नवीनीकरण की इच्छा से एक साथ आए हैं। महाकुंभ का केंद्र बिंदु अनुष्ठानिक स्नान है। संगम के पवित्र जल में खुद को डुबोने का कार्य। लाखों लोग नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। उनके मंत्र और प्रार्थनाएं विशाल तंबू शहर में गूंजते हैं। शाही स्नान के दिनों में उत्सुकता चरम पर पहुंच जाती है और वातावरण में एक अलग ही जोश होता है। इन शुभ दिनों में पवित्र पुरुषों के संप्रदाय, जिन्हें अखाड़े कहा जाता है, अपने पूजनीय महंतों के नेतृत्व में भव्य जुलूसों में नदी की ओर बढ़ते हैं। नागा साधु, एक तपस्वी संप्रदाय जो सांसारिक संपत्ति के त्याग और नग्न रहने की अपनी प्रथा के लिए जाने जाते हैं, देखने लायक होते हैं। उनके शरीर राख से सने होते हैं, उनके बाल लंबे और जटाओं वाले होते हैं, उनकी आंखें एक तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा से जलती रहती हैं। वे नदी की ओर बढ़ते हैं, कुछ त्रिशूल और तलवारें लिए हुए। उनके मंत्र और ढोल की थाप हवा में गूंजती है। जैसे ही ये पवित्र पुरुष पानी में प्रवेश करते हैं, भीड़ सम्मान पूर्वक रास्ता देती है। उनका अनुष्ठानिक स्नान विस्मयकारी और भयभीत करने वाला दोनों ही होता है। जैसे ही सूरज संगम पर अस्त होता है, नदी हजारों दियों, भक्तों द्वारा बहाए गए छोटे मिट्टी के दीपकों के प्रकाश से जगमगा उठती है। हवा धूप की खुशबू और प्रार्थनाओं की गूंज से भर जाती है। परिवार नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं, कहानियां और आशीर्वाद साझा करते हैं। टिमटिमाती लपटों से उनके चेहरे रोशन होते हैं। महाकुंभ एक संवेदी अतिभार है। ध्वनि, रंग और सुगंध का कोलाहल है, लेकिन इस अराजकता के बीच शांति और सुकून की एक निर्विवाद भावना है। हालांकि महाकुंभ 2025 चुनौतियों के बिना नहीं रहा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के शुभ दिन त्रासदी हुई। जैसे ही लाखों लोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए संगम की ओर जाने वाली संकरी गलियों में जमा हुए, एक विनाशकारी भगदड़ मच गई। इस घटना ने इतनी बड़ी भीड़ को संभालने की लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज की एक गंभीर याद दिला दी, जिसमें कम से कम 30 तीर्थयात्रियों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। इस त्रासदी ने कुंभ मेले में सदमा पहुंचा दिया। सरकार की प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत पूरी जांच के आदेश दिए और आयोजन के शेष दिनों के लिए भीड़ प्रबंधन के लिए एक जीरो एरर दृष्टिकोण की घोषणा की। आशीष गोयल और भानुचंद्र गोस्वामी सहित वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को स्थिति की देखरेख का काम सौंपा गया था। एडीजी भानु भास्कर को सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण का प्रभार दिया गया था। रियल टाइम में स्थिति पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) का उपयोग किया जा रहा था। भगदड़ के बाद लागू किए गए कड़े सुरक्षा उपायों में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। महाकुंभ 2025 न केवल आस्था का प्रमाण है, बल्कि एक लॉजिस्टिकल मार्वल भी है। आयोजन का विशाल पैमाना चौंका देने वाला है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और निष्पादन की आवश्यकता होती है।
सरकार ने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है। प्रयागराज को एक अस्थायी मेगा सिटी में बदल दिया है जो लाखों तीर्थयात्रियों को समायोजित कर सकता है। 4000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को एक विशाल तंबू शहर में बदल दिया गया है, जो मानव सरलता और संगठनात्मक कौशल का प्रमाण है। तंबू शहर देखने लायक है। एक शहर के भीतर एक शहर, 1,60,000 तंबू से सुसज्जित, 1,50,000 शौचालय और कई चिकित्सा शिविर, खाने के स्टॉल और अन्य आवश्यक सुविधाएं। ऑपरेशन का पैमाना प्रभावशाली है। 40,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी, 15,000 स्वच्छता कर्मी और 1 लाख अन्य कर्मचारी कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे और रसद में सरकार के 70 अरब रुपए, लगभग $812 मिलियन के निवेश से अनुमानित 250 अरब रुपए, लगभग $2.9 बिलियन का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो महाकुंभ के आर्थिक महत्व को दर्शाता है। महाकुंभ 2025 में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भी देखी गई है। दुनिया भर से हजारों तीर्थयात्री और पर्यटक प्रयागराज आ रहे हैं। भित्ति चित्रों और बेहतर बुनियादी ढांचे से सजा शहर जीवन के सभी क्षेत्रों के आगंतुकों का स्वागत करता है। कुंभ मेला, जो कभी मुख्य रूप से स्थानीय तीर्थयात्रा थी, अब एक वैश्विक आयोजन बन गया है। विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों को आकर्षित करता है। सभी इस असाधारण आध्यात्मिक सभा के आकर्षण से खींचे चले आ रहे हैं।